प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है वर्ग एकादश के विद्यार्थियों का। आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जारी किए गए संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को हल करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अपनी संस्कृत कॉपी में इसे नोट भी करेंगे। यहाँ सभी प्रश्न एक एक अंक के लिए हैं और इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं और सभी के लिए एक एक अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए कभी भी अंक नहीं काटे जाते हैं। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, तो आप ध्यान रखें किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो खंड क ये अपठित अवबोधन से है। तो एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, फिर इसका उत्तर जो है वो विकल्पों में से चुन करके लिखना है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखें क्या है गद्यांश। मन बुद्धि अहंकारिति त्रयाणाम तत्वानाम समाहारः चित्तम इति कथ्यते। मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन तत्वों के समाहार को ही चित्त कहते हैं। चित्तस्य प्रकृति चंचलात्मिका अस्ति। चित्त की प्रकृति कैसी है? चंचलात्मिका, चंचल है। सर्वेष्वपि कार्येषु साफल्यं प्राप्तुं चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी। सभी कार्यों की सफलता की प्राप्ति के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। चित्तस्य एकाग्रतायाः कृते महर्षि पतंजलिना योगस्य उपदेशः कृतः। चित्त की एकाग्रता के लिए महर्षि पतंजलि द्वारा योग का उपदेश किया गया है। महर्षिना योग सूत्र लिखितम, उन्होंने योग सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए लिखा है कि योगा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध ही योग है। तो ये था इस गद्यांश का अर्थ। अब हम लोग प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 1, चित्त से प्रकृति की दृष्टि कैसी है? चित्त की प्रकृति, तो यहाँ पर उत्तर है चंचलात्मिका। देखिए यहाँ लिखा है चंचलात्मिका। दूसरा प्रश्न, चित्त वृत्ति निरोधक, तो यहाँ तो है ही योग चित्त वृत्ति निरोधक, यहाँ योग क होगा, योग चित्त वृत्ति निरोधक। अब नंबर 3 में देखें, कार्येषु साफल्यम प्राप्तुम कस्य एकाग्रता आवश्यकी। कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए किसकी एकाग्रता आवश्यक है? तो चित्त की। उत्तर होगा ख, चित्तस्य। नंबर 4, योग सूत्र से रचयिता कः। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ उत्तर है घ, पतंजलि। योग सूत्र पतंजलि का लिखा है। अब खंड ख देखें, रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य है व्याकरण से संबंधित। तो यहाँ नंबर 5 में देखिए, वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वकारस्य का मतलब है कि वह, जो वह वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वकारस्य दंतोष्ठम आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर होगा ग, दंतोष्ठम। ग दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ मिला करके, ओष्ठ मिलाकर। अब नंबर 6 में देखिए आप, लृकार से उच्चारण स्थानम किम। लृकार, तो लृकार मतलब कि लृ, लृ का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलसानाम दंता एक सूत्र है, उससे ग होगा, तो दंत। लृ को हम लोग दंत से उच्चारित करते हैं, तो इसका उत्तर होगा ग, दंता। 7 में है तालव्य वर्ण क। तालु से बोले जाने वाले, इसमें कोई वर्ण ऐसा है जो कि तालु से बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चाहे तो मिसप्रिंट है या जो भी है, कि कोई भी वर्ण ऐसा नहीं दिया गया है जिसका कि तालु से उच्चारण हो। ल का दंत से है, ये मूर्धन श का मूर्धा से, र का भी मूर्धा से, ये स दंत से है, तो यहाँ कोई भी उत्तर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 8, ओष्ठ्य वर्ण अस्ति। ओष्ठ्य वर्ण मतलब ओष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं? तो यहाँ उत्तर होगा क, ब।
ब जो है प फ ब, और ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अब संधि से प्रश्न है, देखिए। ने जोड़ अनम उचित संधि पदम चिन्ह। ने जोड़ अनम क्या बनता है? तो ये बनता है नयनम। अयादि संधि का ये उदाहरण है। इसका उत्तर क होगा, नयनम। अब आगे देखिए हम लोग नंबर 10 प्रश्न। गुरु जोड़ आदेश उचित संधि पदम चुनो। तो गुरु धन आदेश को गुरुवादेश, यहाँ पर गुरुवादेश ग होगा, गुरुवादेश। अब देखिए, क्योंकि ये जो है ना वो अर आदेश हुआ है, तो गुरुवादेश। लंबोदर अस संधि विच्छेदन चुनो। लंबोदर का संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा लंब जोड़ उदर, और ये गुण संधि का उदाहरण है लंब जोड़ उदर। अब 12 नंबर मध्वरी, इसका संधि विच्छेद करना है तो मधु जोड़ अरि, ये क उत्तर ही होगा, मधु जोड़ अरि। नंबर 13 पितृ शब्द से षष्ठी एक वचन से रूपम अस्ति। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप है? तो ये है इसका पितु। तो उत्तर होगा ख, पितु। नंबर 14 देखिए, मतये इति रूपम भवति। मतये किसका रूप है? किसका नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस विभक्ति और वचन में है। तो मतये चतुर्थी का एक वचन आता है। मति शब्द का रूप आप पढ़ेंगे तो चतुर्थी में मतये मतिभ्याम मतिभ्या आएगा, तो चतुर्थी एक वचन। 15 नंबर कवि शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति। कवि का सप्तमी एक वचन में क्या है? कवो। इसका उत्तर होगा ग, कवो। नंबर 16 मातु रूपम अस्ति। मातु किसका रूप है? तो मातु जो आएगा वो पंचमी षष्ठी दोनों में आता है, जो भी होगा आंसर वो लिख सकते हैं। तो यहाँ घ में पंचम्या लिखा है, तो ये पंचमी का रूप है, इसलिए उत्तर होगा पंचम्या। षष्ठी भी होता तो वो भी सही होता उत्तर। खंड ग पठित अवबोधनम, जो आपने पुस्तक में पढ़ा है उसके ऊपर है प्रश्न। नंबर 17 संगच्छध्वम संवदध्वम डैश इति मंत्र संकलित। संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ चले साथ बोले, ये किससे है, किस वेद से है? तो ऋग्वेदात। इसका उत्तर होगा ऋग्वेदात। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेदात। अभी देखिए, अस्माकम औषधि कीदृशी संतु। नंबर 18 में हमारी औषधि कैसी हो। औषधि मतलब दवाइयाँ जो भी है वो कैसी हो, तो कहते हैं कि मधुर हो। वहां एक दिया है हमारे मंत्र में माधवी, इसका उत्तर हो जाएगा ख, माधवी। प्रश्न संख्या 19 वह मन कथम अस्तु। हमारे मन कैसे हो? मन कैसा होना चाहिए? उसमें है उत्तर में होगा समानम। हमारे मन जो है वो समानी, वो आकृति समान मन, वहां पर सब चीज है दिया हुआ कि वहां एक मंत्र है उसमें है कि समान, हमारे मन भी समान हो, हमारे संकल्प समान हो, उस पर एक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। नंबर 20 वयम कति वर्षाणी जीवेन। हम लोग कितने वर्ष जिए? तो इसका उत्तर है शतम। हमारी आयु को 100 वर्ष मान करके यहाँ पर कामना की गई है कि हम लोग जीवेत शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम। तो वहां पर 100 वर्ष तक जिए ऐसी कामना की गई है। और सिर्फ जिए ही नहीं, हमारे मतलब हमारी दृष्टि भी अच्छी हो, हमारे जो शक्ति है कानों में वो सही हो, सब चीज सही होते हुए हम 100 वर्ष जिए, तो उत्तर होगा शतम। नंबर 21 कति वेदा, वेद कितने हैं? तो उत्तर होगा इसका क, चत्वार। कितने वेद हैं? 4। तो आगे देखें प्रश्न 22 ऋतु चित्रणम इति पाठ कुतः संकलित। ऋतु चित्रणम पाठ जो है हमारा दूसरा पाठ, वो कहाँ से संकलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, रामायणात, रामायण से संकलित है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 23 रामायणे कांडानाम संख्या अस्ति।
रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? तो सप्त। कितनी होंगी? सप्त। ग उत्तर होगा इसका। रामायण में 7 कांड है, सप्त। रामायण कांडों में विभक्त है और जबकि महाभारत पर्वों में विभक्त है। ये याद रखने की बात है। अब 24 नंबर प्रश्न देखिए। ऋतु चित्रणम पाठे कति ऋतुनाम वर्णनम अस्ति। ऋतु चित्रणम पाठ में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? तो वहां पर 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो यहाँ घ उत्तर हुआ। षण्णाम। षण्णाम मतलब 6 का, षष्ठी का ये बहुवचन है। मतलब 6, षट का षष्ठी है, बहुवचन तो होगा ही। तो षण्णाम। नंबर 25। वहंती वर्षंती नदंती भांति श्लोके कस्य ऋतु वर्णनम। इन शब्दों में कि बहते हैं, बरसते हैं, नदंती मतलब चिघाड़ते हैं, चमकते हैं, इसमें किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षंती जब दिया है उसी से हम पकड़ सकते हैं। तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। उत्तर होगा क वर्षाया। नंबर 26। वर्षा ऋतु अनंतरम कस्य ऋतु आगमनम भवति। वर्षा ऋतु के बाद किस ऋतु का आगमन होता है? तो वहां उत्तर होगा शरद ऋतु। ग ग में दिया है शरद। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। नंबर 27। परोपकाराय सताम विभूतया पाठ कुतः गृहीत। परोपकाराय सताम विभूतया ये पाठ है हमारे पुस्तक में। तो ये कहाँ से लिया गया, अर्थात किस पुस्तक से ये उद्धृत है? तो इसका उत्तर होगा ख जातक मालाया। जातक माला पुस्तक से ये परोपकाराय सताम विभूतया पाठ लिया गया। उत्तर होगा ख। नंबर 28। कश पुण्य प्रभावात सरह जल पूर्ण जातक। किसके पुण्य प्रभाव से जो सरोवर था वो जल से भर गया? यहाँ उत्तर देखेंगे। पुण्य प्रभाव तो बोधिसत्व का है, तो बोधिसत्व से घ होगा। 29। मीना किमर्थम मृत प्राया संजाता। मछलियां कैसे मृत प्राय हो गई? लग रहा था कि अब ये बिल्कुल मर ही जाएंगी मछलियां। तो क्यों हो गई? तो जल अभावात, जल के अभाव से, अर्थात वो जो सरोवर था वो सूखने लगा था। तो ख उसका उत्तर होगा जल जलाभावात। नंबर 30। मत्स्यान भक्षी तुम कह चिंतयति स्म। मछलियों को खाने के लिए कौन सोच रहा था? तो वहां पर जो किनारे में रहने वाले पक्षी थे वो चाह रहे थे, जो वहां दिया है वायसह, मतलब कौवे वगैरह खाना चाहते थे। तो उत्तर हो जाएगा क पक्षिण। 31 नंबर प्रश्न देखिए। देवानाम इंद्र कह। देवों के राजा कौन है? तो देवराज इंद्र कहे जाते हैं शक्र। शक्र इंद्र को भी कहा जाता है, तो इसलिए उत्तर होगा शक्र घ। 32 नंबर। सवर्ण शकटिका इति पाठ कुतः संकलित। सवर्ण शकटिका पाठ कहाँ से लिया गया? तो ये मृच कटिकम से लिया गया है। तो मृच कटिकात उत्तर होगा ग में मृच कटिकात। 33 नंबर देखिए। चारुदत्त से पुत्र कस। चारुदत्त का पुत्र कौन है? तो चारुदत्त का पुत्र कौन है? रोहसेन। रोहसेना चारुदत्त का पुत्र है, छोटा सा, वह है रोहसेन। 34 नंबर प्रश्न में चले। सवर्ण शकटिकाम घटितुम का आभूषणम ददाति। सवर्ण शकटिका बनाने के लिए आभूषण कौन देती है या कौन देता है? तो इसका उत्तर है वसंत सेना। वसंत सेना ने अपने सारे आभूषण उतार कर उसकी मिट्टी की गाड़ी में रख दी थी और कहा था कि जाओ इससे सोने की गाड़ी बनवा लेना। तो ये उसका उत्तर होगा क वसंत सेना। नंबर 35। रोहसेना किम इच्छति। रोहसेन क्या इच्छा करता है, उसको क्या चाहिए? तो उसको तो चाहिए था सोने की गाड़ी। तो यहाँ उत्तर है ग सुवर्ण शकटिका, सोने की गाड़ी। जबकि उसकी जो दासी है वो उसको मिट्टी की गाड़ी दे रही थी, लेकिन उसको चाहिए था स्वर्ण शकटिका। उत्तर होगा ग। 36 नंबर प्रश्न देखिए। एहि वत्स शकटिकया क्रीडावा इति कह कथयति। आओ वत्स गाड़ी से खेलें, ये कौन कहता है? तो ये कहती है रदनिका, जो कि उनकी दासी है। तो उत्तर होगा ग रदनिका। यहाँ अब नंबर 37 प्रश्न में देखें। रामायणम इति कस्य रचना। रामायण किसकी रचना है?
तो ये वाल्मीकि की रचना है। उत्तर होगा घ वाल्मीकि। 38 नंबर, महाभारतम केन लिखितम, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर होगा वेद व्यासेन, वेद व्यास के द्वारा। तो उत्तर होगा क वेद व्यासेन। 39 नंबर प्रश्न देखें, रघुवंश महाकाव्यम कृति अस्ति, रघुवंश महाकाव्य कृति है किसकी? तो रघुवंश लिखा हुआ है कालिदास की कृति है। तो उत्तर होगा ख कालिदासस्य। अब अंतिम प्रश्न में देखें, 40 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र से रचनाकारक कः, या रचनाकारक अस्ति, कौन है उसके रचनाकार पंचतंत्र के? तो उत्तर होगा ग विष्णु शर्मा। इसका उत्तर विष्णु शर्मा होगा ग। पशु पक्षियों की कहानियां हैं नीतिपूर्वक। तो इस तरह से आपके ये सेट 2 के प्रश्न जो हैं वो हल हो गए, और आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से बार बार देखना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है, और अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है। धन्यवाद।